सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बड़ी गिरावट हो जाएगी, बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है। इसके पीछे वजह कि यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। वैसे बीच में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि बड़े फंड हाउस जिन्होंने भारी खरीदारी की है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक को ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि राइट इशू लाया गया था, तो राइट इशू के माध्यम से जो फंड रेज किया गया था, उस रकम को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए क्रिशिल को मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पे अपॉइंट किया गया। तो उनकी तरफ से अब रिपोर्ट जारी की गई, किस तरह से फंड का इस्तेमाल किया गया, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज की कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या बन सकती है, क्या बड़े फंड हाउस का रुझान है इस समय सुजलॉन को लेकर। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्यूचर है, आप देख ही सकते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुकी है सुजलॉन। आने वाले समय में यह एक अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म में एक बार प्रॉफिट बुक करने का मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार ने शुरुआत तो निगेटिव की थी, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव दी है, ये बड़ी बात है। आप देख सकते हो कि 64,904 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 72 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.11% की तेजी बड़ी तो नहीं थी। लेकिन आप देख सकते हो कि जिस तरह से सुबह दबाव के साथ शुरुआत हुई थी, पूरे दिन बाजार में दबाव देखने को मिला, अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग होना इस बात का सबूत है कि आने वाले समय बाजार में तेजी अभी बाकी है। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी आज अच्छी खासी तेजी थी। 27,738 के स्तर पे 196 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.71% अपर था निफ्टी एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 37.50 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 37.30 के आसपास। इंट्राडे में 38.25 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 37.10 का है। तो कुछ समय के लिए आप देख लो कि बाजार के दबाव की वजह से ये स्टॉक भी ग्रीन जोन में गया, रेड जोन में गया, वहाँ पे कुछ बिकवाली हुई, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई और इसने अंत में 38.10 के आसपास क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 2.14% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और देख सकते हो कि पॉजिटिव क्लोजिंग है, इस बात का सबूत है कि सुजलॉन में शानदार खरीदारी भी बाकी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 3 नवंबर को स्टॉक 34.25 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 6 नवंबर की बात करें तो स्टॉक आ गया 35.95 के आसपास, 5% के अपर सर्किट के साथ। और 7 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 37.35 के आसपास थी, जहाँ पे 3.9% की शानदार तेजी बनी। 8 नवंबर को स्टॉक 37.40 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेजी थी, यानी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू हुई। और फिर देख सकते हो कि 9 नवंबर को कल 37.30 के आसपास क्लोजिंग दी स्टॉक ने, 0.3% की गिरावट के साथ। मामूली सी गिरावट थी, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा बिकवाली नहीं कर रहा है। और आज भी देख सकते हो कि भले ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, अंत में क्लोजिंग पॉजिटिव रही और 2% की शानदार तेजी के साथ। इस बात का सबूत है कि सुजलॉन आने वाले समय में एक लंबी रेस के लिए तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके पैसे ऑलरेडी डबल हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा न करें तो कम से कम आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो निकाल सकते हैं और जो आपका प्रॉफिट है वो रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है। जैसे बाजार में एक बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, सुजलॉन में भी वैसी संभावना है, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से आगे ही जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो उसको छेड़ना नहीं है, स्टॉक को आप इसमें बने रहना है, ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। इसका प्रदर्शन तो बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 351% का बम्पर रिटर्न दिया, लोगों को एक तरह से मालामाल कर दिया है। सिर्फ 3 मंथ में ही देखें तो 94% का शानदार रिटर्न है, यानी आपके पैसे डबल हुए 3 महीनों में। 1 मंथ के हिसाब से भी इसने 37% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 वीक के हिसाब से 16% की ज़बरदस्त तेजी है। 1 डे के हिसाब से भी 1.61% तेजी है। ओवरऑल लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिला है इस स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे फिलहाल स्टॉक देख लो ASM लिस्ट में शामिल है, इस वजह से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको डिलीवरी बेसिक काम करना होता है और इस वजह से थोड़ा वॉल्यूम भी इसका लिमिटेड है। 6.95 इसका 52 वीक का लो और हाई है वो 39.20 का है। फिलहाल स्टॉक 37.90 के आसपास है, तो ऊपर के लेवल से देख लो कि इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे सुजलॉन की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि क्रिशिल रेटिंग एजेंसी, जिसको अपॉइंट किया गया मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पे, उन्होंने जो राइट इशू जारी किया था उसके लिए अब क्रिशिल की तरफ से इस पूरी रकम को किस तरह से इस्तेमाल किया गया उसको लेकर उसकी रिपोर्ट क्रिशिल ने जारी की है।
तो यहाँ पे देखो कि करीब 1183.50 करोड़ की रकम थी राइट इशू की, उसमें से 900 करोड़ रुपीज़ का जो इस्तेमाल है वो पुराने कर्ज को चुकाने में कंपनी ने इस्तेमाल किया, जो पार्टी का रीपेमेंट किया गया है, और अपनी सब्सिडीज़ का जो पेमेंट बकायदा उसको इस्तेमाल किया उस रकम को। दूसरी देखें तो 283.50 करोड़ की जो रकम है उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट किया बैंकों के अंदर, जिसमें आप देख सकते हो कि इंडसइंड बैंक के अंदर इन्होंने 22.64 करोड़ की रकम को फिक्स डिपॉजिट किया है, और इसके ऊपर देखें तो इनको 6.2% का रिटर्न भी मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने 2.30 करोड़ की रकम को और फिक्स डिपॉजिट किया है, और ये भी इंडसइंड बैंक में ही किया है, और इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट इनको मिला है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने 10 करोड़ को अलग से फिक्स डिपॉजिट किया है, और यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए इनको 6% का इंटरेस्ट रेट दिया गया है। तो इस तरह से इन्होंने 34.94 करोड़ की जो रकम है वो इंडसइंड बैंक में फिक्स डिपॉजिट की है। इसके अलावा देखो इस क्वार्टर के दौरान इन्होंने 18.07 करोड़ की जो रकम है इस्तेमाल की है अपने वेंडर्स की पेमेंट चुकाने के लिए। तो जो वर्किंग कैपिटल के तौर पे जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया गया है और उस पेमेंट को चुकाया गया है। तो डिटेल इस तरह से पूरी जानकारी दी जा रही है जहाँ पे भी पेमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से सारी जानकारी दी गई है किस तरह से रकम को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे आप समझ सकते हो कि एक ईमानदार पहल के तौर पे काम किया जा रहा है। सारे पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं गलत तरीके से नहीं लगाया जा रहा है, उसकी जानकारी मिल जाती है क्योंकि मॉनिटरिंग एजेंसी हर पैसे को ट्रैक कर रही है। अब यहाँ पे चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे सुबह सुबह गिरावट हुई और उसके बाद में पॉजिटिव माहौल भी बना। तो सुबह 11:13 पे 37.50 की प्राइस से यहाँ पे करीब 3,76,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर देख दो कि 1:52 पर 37.55 की प्राइस से 4,92,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 2:09 पर 37.40 की प्राइस से 4,90,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 3:15 पर 37.75 की प्राइस से यहाँ पे करीब 3,43,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि सुबह सुबह गिरावट हुई क्योंकि बड़े फंड हाउस की बिकवाली हुई थी, लेकिन बाद में देखें तो किसी ने बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की और उसकी वजह से यहाँ पे फिर से तेज़ी देखने को मिली। फिर 3:23 पर 38 की प्राइस से देख सकते हो कि यहाँ पे 8,24,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। लेकिन ये आप समझ सकते हो कि इस बात का सबूत है कि यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और आने वाले समय में सुजलॉन में एक शानदार तेज़ी की संभावना बनी हुई है। अब यहाँ पे देख लो कि इस तेज़ी की वजह से जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ है कि जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। इस समय 50,252 करोड़ का मार्केट कैप है और अब कंपनी मिड कैप में शामिल होने को तैयार है बिल्कुल। यहाँ पे इसका पी रेशियो 88.86 है और इसका पीबी रेशियो 14.85 का, इंडस्ट्रीज पी 66.25 है। और तो इस हिसाब से इंडस्ट्रीज पी के मुकाबले इसका पी रेशियो फिलहाल थोड़ा सा ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी 0.04 है और आरओई इसका 9.95% है। ईपीएस 0.42 है और इसके अलावा इसकी आप बुक वैल्यू देखें तो 2.51 की है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। कुल मिला के देखें तो फंडामेंटल में सुधार हो रहा है। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस स्टैंड इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो इसको हम एवरेज कह सकते हैं। लेकिन बायर डिमांड के मामले में काफ़ी बेहतर है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 67% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 22% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 89% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें। तो ऐसे में आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।